इंद्र का मान मर्दन हुआ। 7 दिन तक भगवान अपनी कनिष्ठिका पे, दक्षिण करस्त की कनिष्ठिका पे 7 कोष के गिरिराज को उठाए रहे। 2-4 दिन बीते, मैया यशोदा को चिंता है गई। यशोदा मैया बोली मेरो नेक सो लाला, 7 कोष को पहाड़ एक हाथ पे उठा के रखो है जाने। ब्रजवासिन से गई मैया ने तुम सबन को दया ना आवे, जाए के अपने घर से बांस बल्ली जो भी मिले लेके आओ, जामे लगाओ इसे थामो। सबरे ग्वाल वाल दौड़े, जिसको जो मिला बांस, कोई बल्ली, कोई लाठी डंडा लेकर के आया। सबन ने लगाए दी। बोले कन्हैया अब तो जरा रेस्ट कर ले, 4 दिन है गए तुम थामे। भगवान बोले तुम सब थाम लोगे? बोले और काय के लिए लाए? तो भगवान बोले संभालो। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे को किया कि सबके लाठी डंडे बांस बिल्ली टूटवे लगे। सब एक साथ बोले कन्हैया तो ही समार, मारे बस की बात ना आया। भगवान ने फिर से तमाया। ब्रजवासी सिर नीचा कर लिया। हमें तो लगा था कि हम सब मिलके थाम लेंगे। सच तो यह है कि सारे भार को हमारे गोविंद ने उठा रखा है। हम सब तो माटी के पुतले जैसे बने। मैया यशोदा ने देखा, आश्चर्य हो गया। मैया ने कही लाला जे बताओ तुम्हारे अंदर जे ऐसी शक्ति कहां से आ गई, कौन सो जादू जान गए? सब ब्रजवासी मिलके इतना बल लगा के नहीं उठा पाए, तेने अकेले। भगवान बोले मैया देखो, एक तो जो सारे ब्रज को माखन जाए जाए के घरनते प्रेमते चोरी ते जैसे मिला सुखाया, तो कुछ तो माखन का बल और कुछ हमारे ग्वाल बालों की। देखो किसी को संकट में देखो और अपना प्रिय हो तो आप अपना पूरा बल लगा दे तो उसे बचाने। तो बोले भगवान ने कहा कुछ तो इनको ग्वाल बालों का बल, क्योंकि बचाना। तीसरा श्री किशोरी जी जो शक्ति हैं, देवी भागवत में आया जितनी शक्ति जितनी देवियां सब राधा जी से उत्पन्न। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। बोले गिरिराज धरण भगवान की। 7 दिन बीत गए। भगवान ने थावत जहां से उठाया वहीं बिठा दिया। इंद्रमान मर्दन हुआ। गए। भगवान ने कहा सबके सब जाओ अपने अपने घरन में, देखो बारिश बंद हो गई है। ब्रजवासी गए, लेकिन ग्वाल बाल बाबा के डिगे आ गए। बाबा तो बोले बाबा एक बात बताओ। क्या? जे तुम्हारो ही छोरा है। बाबा बोले कैसी बात करे? मारो छोरा, हमारा ही छोरा है। और क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले बाबा हम सब मिलकर के जरा देर नहीं थाम सके। तुम्हारे छोरा ने एक उंगली पे 7 दिन तक 7 कोस को पहाड़ उठा रखो है। जे तो कोई भगवान ही में भगवक्ता होवे या कोई देव ही होवे, कोई मानव तो होवे ना। तो ये बताओ तुम्हें पता हो ये तुम्हारा छोरा है कि कोई? अब बाबा को भी लगा नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। बाबा ने वे कहा हाँ कुछ जब नामकरण करवे को गर्गाचार्य जी आए थे तो वो यही कह रहे थे कि भी साहब
ये हर युग में आया है, हो न हो कोई देव ही हो, भगवान जाने। बालक बोले बाबा मोह तो 100% लगेगी जे भगवान है, भगवान के सिवा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। अब ये सब आपस में काना फूसी कर रहे थे कि उसी समय भगवान आ गए। ए तुम सब क्या कह रहे हो, क्या आपस में फुसफुसा रहे हो? ग्वाल वाल बोले कन्हैया सच बताओ, तू भगवान है ना? बोले काय को भगवान? जैसे तू अपने माई बाप कुछ हो रहा है वैसे मैं बाबा कुछ हो रहा हूं। तो बोले जैसे बताओ, हम सब मिलकर जो काम नहीं करे, एक मिनट के लिए थाम नहीं सके, तेने एक उंगली पे एक हाथ से 7 दिन तक 7 कोस को पहाड़ उठा रखा, ये कोई मानव की बात है? भगवान बोले ओ ये बात है। अरे इसमें हमारी कोई भगवत्ता नहीं है, तो फिर कैसे उठा लिया? बोले उठा इसलिए लिया ये सब गिरिराज की कृपा है। कैसी? बोले गिरिराज को जब पूजन हुआ था तो आप सब पास में आया था कोई नहीं, पूजन के समय हम थे पास में। हाँ, जब गिरिराज को उठाए हुए गए तो कौन था? बोले आप अकेले। भगवान बोले जब गिरिराज का पूजन हुआ था तो गिरिराज इतना प्रसन्न हो गए तो उन्होंने हमें एक मंत्र कान में दिया था कि जब कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो ये मंत्र आके पढ़ देना और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जब आप सब देखा बारिश से परेशान, आप सबने कही सो वायु मंत्र को जाए के हमने गिरिराज से पढ़ी और गिरिराज ने कहा हाथ ऊपर, हमने तो हाथ ऊपर किया, गिरिराज अपने आप हमारी उंगली पे आ गए, हमने आप सबको संभाल लिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कहा ये बात है। ग्वाल बोले ऐसा? भगवान बोले और कहा, तुम तो बेकारी में हमें भगवान मना बैठे। सब चुप हो गए, शांत हो गए, पर किसी को पूर्ण विश्वास नहीं है ऐसे कैसे हो सकता। और ये बात कब की है? कार्तिक मास के अमावस्या के दूसरे दिन माने परिपदा के। और तभी से आज भी अन्नकूट का पूजन होता है ना, गोवर्धन। दूसरे दिन प्रसाद खाया, गले मिले, भैया दो जो ही आज भी होती। इंद्र को पता चला, 7 दिन इंद्र ने जलवृष्टि की, तृतीया से 9वें 7 दिन वृष्टि हुई। इंद्र का मान मर्दन हुआ, वृष्टि बंद हुई। यथावत पहाड़ को भगवान ने स्थापित कर दिया।